जमशेदपुर के कासेडी स्थित ठाकुर प्यारे सिंह धुरिंदर सिंह क्लब इस साल भी धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है। कासेडी मैदान में तकरीबन 22 लाख की लागत से इस बार एक भव्य और आकर्षक दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है। हर साल की तरह इस बार भी कासेडी का ये पंडाल जमशेदपुर की जनता के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। इस वर्ष पंडाल की भव्यता और सजावट में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की गहरी छाप के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्म और बाल लीला की अद्भुत झलक भी दिखाई देगी। प्रकृति की रक्षा को ध्यान में रखते हुए ये पंडाल 3 लेयर में पूरी तरह इको फ्रेंडली तरीके से तैयार किया गया है। पहले लेयर में गुजरात की संस्कृति और नवरात्रि में खेले जाने वाले डांडिया का दृश्य स्टैचू के माध्यम से जीवंत किया गया है। दूसरे लेयर में कृष्ण प्रेम भावना को थीम बनाकर पंडाल को सजाया गया है, जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्म की मधुर कथा, माता यशोदा और वासुदेव की गोद में खेलते नन्हे कान्हा, माखन चोर, बाल गोपाल की लीला, शेष नाग पर नृत्य करते श्री कृष्ण का अद्भुत दृश्य, तारका जैसी राक्षसनी का वध और राजा कंस का अंत, सब कुछ अद्भुत आकृतियों और कलात्मक छवियों के माध्यम से साकार किया गया है। वहीं तीसरे लेयर में राधा कृष्ण पर आधारित कलाओं का संगम और राजस्थानी कला संस्कृति की रमणीय झलक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगी, जबकि गर्भगृह में मां दुर्गा की विशाल और भव्य प्रतिमा विराजमान है, जिसे राजस्थानी थीम पर सजाए गए पंडाल में स्थापित किया गया है। क्लब के संरक्षक अभय सिंह ने बताया कि इस बार 55 फीट ऊंचा और 150 फीट लंबा चौड़ा पंडाल तैयार किया गया है। इस भव्य पंडाल को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के कारीगरों ने पुआल, लकड़ी और FRP से पूरी तरह से गढ़ा है। निर्माण में पूरे 2 महीने लगे और इसमें 70 कारीगरों की दिन रात की मेहनत शामिल है। पंडाल में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा कलकत्ता से मंगाई गई है, जो पूरे पंडाल की भव्यता को और भी दिव्यता प्रदान करती है। इसके अलावा सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी क्लब ने खास इंतजाम किए हैं। पूजा महोत्सव के दौरान क्लब के 200 मेंबर को विशेष परीक्षण दिया गया है। पूरे परिसर में सुरक्षा के लिए 50 CCTV कैमरे और 30 अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं। CCTV की निगरानी लगातार 5 सदस्य करेंगे। साथ ही किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कठिनाई हो तो मैदान में मौजूद किसी भी कार्यकर्ता से संपर्क किया जा सकता है। इस तरह श्रद्धा, संस्कृति और समर्पण का संगम बन चुका है कासेडी का दुर्गा पूजा महोत्सव, जहां भक्तों को मां दुर्गा के आशीर्वाद के साथ भारतीय कला, संस्कृति और श्री कृष्ण की लीलाओं की अद्भुत छटा देखने को मिलेगी। कासेडी पूजा पंडाल एक केवल यहाँ पूजा महोत्सव नहीं होता है, बल्कि कला संस्कृति का एक संगम है, जहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों आदमी इस पूजा पर सम्मिलित होते हैं और अपनी भावना को और अपने भाव को भी प्रदर्शित करते हैं। हमारा यह पूजा लगभग 70-75 वर्षों से होता रहा और बिल्कुल शांति और सद्भाव प्रेम के साथ सारे लोग एकत्रित होकर के पूजा का आनंद भरपूर लेते हैं। धर्म हमारा विजय का प्रतीक है, उसको मानते हुए रात दिन की भीड़ लगी रहती है। आप जब देखेंगे षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशहरा, तो आपको देखेंगे कि जन सैलाब जमशेदपुर के कोने कोने से लोग इसी रास्ते पर मुड़ जाते हैं और लोग दर्शन करके भगवान का जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर है कि एक साथ आप पंडाल को भी देख लेते हैं, मेले का भी आनंद ले लेते हैं, लोग अपने खाने पीने के व्यंजन करते हैं, बच्चों का उमंग उत्साह भी बढ़ता है, धर्म प्रेमी बंधुओं को दर्शन भी माँ की होती है। तो प्रत्येक वर्ष एक आशा और अपेक्षा और उम्मीद लेकर लोग यहाँ पर आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार का पूजा पंडाल अलग थीम में बना है। एक तरफ गुजरात की सभ्यता संस्कृति, जो डांडिया को देखेंगे, थोड़ा आप बढ़ेंगे तो आपको राजस्थान की संस्कृति, जो वहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा पर आधारित प्रेम की रचना और साथ ही सारे उनके जीवन के घटनाक्रम जो हमारे महाभारत और गीता कालखंड में देखे, उसको देखने को मिलेगा। और जब फिर आप अंदर प्रवेश करेंगे तो माँ दुर्गा को साक्षात आपको लगेगा कि झारखंड के परंपरा के अनुसार इनकी मूर्ति जो बनी हुई मिलता जुलता। और इसमें आप देखेंगे कि कैसे लोकल मजदूर भी काम किए हैं। ऐसा नहीं कि हम पूजा केवल करते हैं, अरे पूजा तो महोत्सव हमारा होता ही है, हम धर्म के प्रतीक के रूप में पूजा का महत्व करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम यहाँ आकर कला को देखते हैं, सभ्यता को देखते हैं। ऐसे कई बहनें यहाँ आई, लोगों ने कहा कि भैया हम लोग तो आपके
पंडाल के रौनक को भी देखने आते हैं, माँ का दर्शन भी करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की भोग वितरण जो होता है उसकी बिक्री नहीं होती है। आप आइए और भोग को खाइए। अष्टमी के रोज में महाप्रसाद भी रखा गया है कि जो भी व्यक्ति आएंगे डीएसएम स्कूल परिसर के अंदर प्रवेश करके वो बाकायदा अपने अनुशासन के साथ आप भोग लीजिए जब तक आप आएंगे। और यह व्यवस्था जो है हमारा सुबह दोपहर 12 बजे से लेकर के संध्या 3:30-4 बजे तक रखा गया, क्योंकि उसके बाद मेला ठेला का बहुत भीड़ हो जाता है। और इस बार हमारे नेता, झारखंड के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, हमारे सांसद स्थानीय श्री विद्युत महतो जी, स्थानीय विधायिका श्रीमती पूर्णिमा दास जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी और उनके आज ही संध्या 5 बजे उद्घाटन करेंगी। और उद्घाटन सत्र के बाद पंडाल का पट खुलेगा। और मैं जमशेदपुर की जनता से विशेष एक अपील करना चाहता हूँ, अपनी महिलाओं, अपनी बहनों से, कि आप जब मेला घूमते हैं तो कीमती सोना जेवरात लेकर के मत घूमिए। हमारे वॉलंटियर हैं, बहुत सारे ऐसे उचक्के लोग भी होते हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं। कई ऐसी शिकायतें पूर्व में आया करती थी। मैं प्रत्येक वर्ष से बात को बोलता हूँ कि आप मत उठा करें। आप सजना है हमारी बहनों को, अगर आप साथ सज तो फूल को लगा के आइए, आप रोल गोल्ड का लगा के आइए, लेकिन सोने का कोई भी आप मत करिए जिससे हमें दिक्कत होगा भीड़ भाड़ में। बच्चों को भी मत छोड़िए, उंगली पकड़ लीजिए बच्चे को और बच्चे को आप ले आइए मेले में, लेकिन हाथ मत छोड़िए। हाथ छोड़ने से बच्चा फिर गुमराह हो जाता कि हम लोग को मशक्क़त करनी पड़ती है। अब विशेषकर मैं जिला प्रशासन से एक ही बात करता हूँ कि आपका सहयोग होने के बाद ही पूजा कोई संपन्न होता है। तो आप ट्रैफिक पुलिस जो गाइडलाइन कल हमारे स्थानीय थाना प्रभारी, स्थानीय ट्रैफिक इंचार्ज और यहाँ के डीएसपी साहब से बात हुई और उन्होंने कहा कि कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगेगा, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। तो ट्रैफिक व्यवस्था अगर आप कंट्रोल कर दिए तो समझिए पूजा को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। और मैं जमशेदपुर की जनता से भी अपील करता हूँ कि मोटरसाइकिल में हुंट बजा करके मत चलिए। अपने घरों के मैं गार्जियन से बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के अगर हुंट लगाया है तो सायरन बजा करके हुंट करके लोग चिल्लाते हुए निकलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा पंडाल के लोग रात दिन आपकी सेवा में लगे रहते हैं। हमें प्रशासन की ओर से जो भी पुलिस मिलती है सहयोग के लिए वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। और हम लोग अपने 300-400 वॉलंटियर को लगा करके रात दिन बच्चों को अंदर रखते हैं, इसलिए बच्चे को अंदर रखते हैं। किसी महिलाओं को आगे बढ़ाने बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौजवान अगर बोलेंगे, नौजवान किसी बात से उनको नाराज़गी ना हो जाए, इसलिए पंडाल के अंदर कोई नौजवानों को रखा ही नहीं जाता है। बच्चे वॉलंटियर का काम करते हैं, हमारे महिलाएं भी वॉलंटियर का काम करती हैं। हमारा उपचार का जो है उसका भी केंद्र बनाया गया है और यही व्यवस्था है। और माँ दुर्गा आपको शुभकामनाएं दे, आपके क्या नाम है घर परिवेश को अच्छा से जगे, यही हमसे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in